आते ही हम अपना सब कुछ बदल देते हैं, दिनचर्या बदल देते हैं, अपने कपड़े बदल देते हैं, अपना खान पान बदल देते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, और ये सब हम करते हैं ताकि हम ठंड से बच सके। लेकिन ये सारी गलतियां हमें ठंड से और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो बात करते हैं इन सारी गलतियों में वन बाय वन। सबसे पहली कॉमन चीज पता है क्या होती है? ये लगता है कि ठंड आ गई है, अब बहुत ठंड है, मत नहाओ तो बच जाओगे। देखो, ठंड में अगर आप नहीं नहा रहे हो तो बहुत ज्यादा ठंड है, बच्चों का प्रॉब्लम है तो वो समझ में आता है, कोई बूढ़ा है या कोई बीमार है वहां तक समझ में आता है। लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो आप गुनगुने पानी से थोड़ा जल्दी जल्दी कौवा स्नान टाइप नहा सकते हो। अगर आप नहीं नहाते हो तो उससे ये होगा कि बॉडी के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है गंदगी की, बैक्टीरिया को स्पेस मिलता है, और साफ सफाई नहीं होने की वजह से और गंदगी होने की वजह से बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और वो आपको बीमार कर देते हैं। जो कि आपको लगता है ठंड में यार बीमार होना तो कॉमन सी बात है। इस पे भी बात करते हैं। देखो, ठंड में बीमार आप इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी कमजोर कर लेते हैं, हो नहीं जाती। करते कैसे हैं? क्योंकि आप ठंड में वॉक नहीं करते, रजाई में घुसे रहते हैं, कंबल में घुसे रहते हैं और कहते हैं बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। भाई थोड़ा वॉक करो, थोड़ा अपने ब्लड को सर्कुलेट होने दो। वैसे भी ठंड टेम्परेचर कम होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से जो अंग हमारे खुले होते हैं, जैसे हाथ या चेहरा, वहां हमारा हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसके लिए हल्की एक्सरसाइज, हल्का योगा, सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा वॉक करना, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको ठंड नहीं लग रही। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि नहाने से पहले ठंड लग रही थी और नहा लिया तो ठंड चली गई। उससे दो चीजें होती हैं। एक तो जब आप नहाते हो तो पूरा बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर लगभग एक मैचिंग पे आ जाता है, बॉडी साफ हो जाती है। और दूसरी चीज, आप उस दौरान चलते हो, फिरते हो, कुछ योगा करते हो तो जो सर्कुलेशन है ना वो मेंटेन हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। कुछ अगर आप एक्टिव रहिए तो ठंड कम लगती है, लेकिन आप जितनी देर बिस्तर में घुसे रहिए आपको लगता है आज का टेम्परेचर कितना होगा यार, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसा नहीं है। तीसरी चीज जो हम करते हैं ना, ठंड लग रही है तो चाय और कॉफी की क्वांटिटी तेल लगातार गरम चीजें के लिए आप सूप ट्राई कर सकते हो। आप कुछ हेल्दी जैसे अदरक वाला काढ़ा, इस टाइप की चीजें ट्राई कर सकते हो। चाय या कॉफी यानी कैफीन की क्वांटिटी बढ़ाने से आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन होगा। और चूंकि ठंडी है, आपको लगता है यार ठंड है, प्यास नहीं लग रही, जबरदस्ती क्यों पानी पिए, तो थोड़ा गुनगुना करके पी लो यार। बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही होती है, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी, आपको कम से कम 2 लीटर पानी चाहिए ही। तो आप उसे हल्का सा गुनगुना करके कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन आप पानी भी नहीं पी रहे हो, ऊपर से आप कैफीन की क्वांटिटी भी बढ़ा दिए हो ताकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। अब ऐसी कंडीशन में आप बताइए आपकी बॉडी कितनी ज्यादा रेडी है बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो सर्दी जुकाम होना, बीमार होना कितना कॉमन हो जाएगा। अच्छा, और सबसे ज्यादा पॉपुलर मिथ पता है क्या है? कि शराब पी लो, 2 पैग लगाओ, सारी गर्मी भाग जाएगी। ये जो चीज है ना, ये बहुत पॉपुलर है और पता नहीं किसने ये पॉपुलर की है। ये बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा करने से आपको झूठी तसल्ली मिलती है, कोई गर्मी वर्मी नहीं मिलती, बॉडी और ही डिहाइड्रेट होती है, बॉडी और ही कमजोर हो जाती है। अच्छा, और आप सोचते हैं कि बस कपड़ों की लेयर चढ़ा ली है, बहुत सारे कपड़े पहन लिए हैं तो बस इतना बहुत काफी है। नहीं, इतना काफी नहीं होता है कि आप बहुत सारे कपड़ों की लेयर चढ़ा ली है तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। देखिए, ठंडी लगती है हमारी आदतों की वजह से। वेदर चेंज होता है, वो नेचर ने बनाया है, वो जरूरी है हमारे लिए। लेकिन आप अपनी हरकतों की वजह से ठंड लगा लेते हो, बीमारी लगा लेते हो, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, सनलाइट नहीं ले रहे हो। बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे यार ठंड में तो मेरा मुंह और काला हो जाता है, मेरी स्किन और काली हो जाती है, धूप में नहीं बैठेंगे। धूप में अगर आप नहीं बैठोगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगी, और विटामिन डी ही तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये चीज बहुत कमजोर हो जाती है बॉडी के अंदर, विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। एक तो वैसे ही सूर्य भगवान दर्शन कम देते हैं, और जब दर्शन देते हैं तो आप धूप में नहीं आते, बॉडी में विटामिन डी का लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप इस विंटर्स में धूप जरूर लीजिए, बॉडी को अपने मूव जरूर कराइए और गुनगुने पानी से नहाइए, गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मूवमेंट कीजिए, हल्के फुल्के योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और सबसे बड़ी चीज, आप कहते हो भूख ही नहीं लगती यार, दिन भर बैठे रहोगे तो भूख कैसे लगेगी, एनर्जी कहीं वेस्ट ही नहीं हो रही है, और आप फिर खाते नहीं हो तो बॉडी को कर लेते हो कमजोर। तो इसलिए आप हेल्दी चीजें खाइए, ऐसी चीजें खाइए जो आपको न्यूट्रिशन दे, ना कि आलू का 2 पराठा खाए और मस्त सो रहे हैं कंबल के अंदर, फिर कहते हैं ठंडियों में मेरा वजन बढ़ ही जाता है, मैं क्या करूं। तो अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, ऐसी कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो भाई साहब आपको थोड़ा सा तो और भी मेहनत करनी चाहिए ना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, वॉक तो करना चाहिए। तो अगर आप ये हल्की हल्की सी चीजें, एक्सरसाइज वगैरह, मूवमेंट वगैरह अपनी रूटीन में लगातार करते रहेंगे ना, तो ठंड आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि ठंड कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती है हमारी गलत आदतें। तो ये शेयर कीजिएगा अपने लव वंस के साथ जिन्हें लगता है कि मौसम बहुत ठंडा है, और इस बार ठंड वाकई में बहुत ज्यादा पड़ने वाली भी है। इसलिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।